ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु मेधाविनं कुरु। हे ज्ञान रूप भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। हे ज्ञान रूप भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञान रूप भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। सुलझा सकी हम अपनी जीवन की उलझनों को जीवन की उलझनों को प्रज्ञारितं भरा प्रज्ञारितं भरा बुद्धि का दान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे जानवान भगवन हमको भी जान दे दो। दाता तुम्हारे दर पर किस चीज की कमी है किस चीज की कमी है। चाहो तो निर्धनों को चाहो तो निर्धनों को दौलत की खान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे जानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। डर है प्रभु तुम्हारा रास्ता न भूल जाए रास्ता न भूल जाए। भक्तों की मंडली में भक्तों की मंडली में हमको स्थान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे जानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। हे ईश तुम हो सबकी बिगड़ी बनाने वाले बिगड़ी बनाने वाले। जीवन सफल बने जो जीवन सफल बने जो थोड़ा सा ज्ञान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ईश तुम हो सबके हमको भी जान दे दो। हे
जानवान भगवन, हमको भी जान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो, हे जानवान भगवन, हमको भी जान दे दो, हमको भी जान दे दो। हे प्यारे पिता, आप सर्वज्ञ हो, हम जीवात्माएं तो अल्पज्ञ हैं, थोड़ा जानती हैं, इसीलिए ज्ञान से रहित हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि ज्ञान आपसे लें, क्योंकि प्रकृति के पास जाते हैं तो वो तो अज्ञ है, ज्ञान से सर्वथा रहित है, क्योंकि वो जड़ है। लेकिन प्रभु, आप तो परम चैतन्य हो और पूर्ण हो और सर्वज्ञ हो। तीसरी बात, आप सर्वशक्तिमान हो। चौथी बात, आप सर्वव्यापक हो। प्रभु, आपका आकार नहीं है, आप सर्वत्र फैले हुए हो, लेकिन आप सर्वशक्तिमान हो। अपने प्रत्येक कार्य को अब किसी की बिना सहायता के काम कर लेते हो। हम जीवात्माएं तो इस मनुष्य चोले को धारण करके भी बिना किसी की सहायता से कोई काम भी नहीं कर पाते। एक ये यज्ञ है जिसको भी हम कर रहे हैं, वह भी एक संगति के कारण कर पा रहे हैं। कोई इसमें घी लगाता है, कोई इसमें सामग्री देता है, कोई इसमें समिधा देता है, तो कोई बैठ करके मन पूर्वक आपका मनन चिंतन कर रहा होता है। प्रभु, कहीं पर दरियां बिछी हैं, तो कहीं पर माइक की व्यवस्था है, तो कहीं पर और कुछ, सब कुछ यह आपके कारण ही है। ये धन आपका है, ये ज्ञान भी आपने ही दिया है कि हम इन यज्ञ कर्मों को करके और आप तक पहुंच पाए। प्रभु, इसीलिए आपने अपनी वेदवाणी में हमसे कहा है, स्वर्ग कामो यज्ञ, जिसको सुख की इच्छा हो, जिसको स्वर्ग की इच्छा हो, वह क्या कामना करे? वह यज्ञ की कामना करे और यज्ञों को घर घर पहुंचाने का कार्य करे। इसलिए प्रभु, हम आज प्रातः काल की पावन मधुर बेला में आपसे यही प्रार्थना करते हैं, यही ज्ञान मांगते हैं। प्रभु, करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। आप तो उदारी प्रभु हो, आपका हृदय चित्त, आपके पास चित्त मन, ये तो हम शरीर के धर्म हैं, शरीर के पास हैं, लेकिन आप तो ऐसे सर्वज्ञ प्रभु हो, आपको हर वस्तु का ज्ञान है, अपने भक्त का भी ज्ञान है, कौन भक्त मेरी भक्ति कर रहा है। इसलिए आज हम आपसे प्रातः काल की पावन मधुर बेला में यही प्रार्थना करते हैं, यही ज्ञान मांगते हैं, यही शक्ति मांगते हैं, यही बुद्धि मांगते हैं कि प्रभु, हम आपके कार्यों में अनवरत चलते रहें, कभी भी ना थकें। जिस प्रकार से आपके दो बड़े बड़े तत्व सूर्य और चंद्रमा अनवरत चल रहे हैं, इसीलिए आपने अपनी वेदवाणी में कहा है, सूर्य चंद्रमिषाविव पुनर्दत्ताग्नता जानता समगमे मणि। हम ज्ञानी बनकर, दानी बनकर और अहिंसक बनकर के आपके इन बड़े देवों का अनुसरण करते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। प्रभु, आपने सारा ज्ञान इस भौतिक संसार को बना करके हमारे भीतर दे दिया है कि हम इस संसार को देखें, ये संसार जा रहा है। इसीलिए प्रभु, हम आज मांगते आपसे यही ज्ञान है कि प्रभु, हमें ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करना कि कभी भी आपके धर्म कार्यों से, यज्ञ कार्यों से, वेद कार्यों से विमुख ना हो। कोई भी दिन ऐसा ना हो जिस दिन हम यज्ञ ना कर पाएं, चाहे समाज में करें, चाहे घर में करें, चाहे किसी के घर पर करें, लेकिन यज्ञ हम अवश्य करें। प्रभु, हमें वो शान दीजिए, वो शक्ति दीजिए, वो सामर्थ्य हमको दीजिए, और हम इस सामर्थ्य को, शक्ति को, बुद्धि को, ज्ञान को आपके सहारे से बढ़ा सकते हैं। इसीलिए प्रभु, आज बार बार ये जिज्ञासा मन के भीतर उठ रही है कि प्रभु, हम आपसे जुड़े रहें, कभी भी आपसे अलग ना हो जाए। आप हमें ऐसी मेधा बुद्धि दीजिए, और आज ही दीजिए और अभी दीजिए। याम मेधाम देवगणा, जिस बुद्धि को पाकर के देवता लोग, विद्वान लोग, ऋषि लोग, मुनि लोग आपको प्राप्त कर जाते हैं, प्रभु, मैं क्यों नहीं प्राप्त कर सकता? मैं भी तो मनुष्य के चोले में आया हूँ, मेरे पास भी तो मन है और बुद्धि है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अर्थात आपके सब अमृत पुत्र पुत्रियां जो याज्ञिक बन करके यहाँ यज्ञ में आहुति लगा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु, हम सभी के भीतर वो ज्ञान दीजिए जिससे कि हम आपसे शक्ति पा करके, आपसे ज्ञान पा करके, आपसे बुद्धि पा करके, आपके कर्मों को हाथ में लेकर के, जिस तरह से आप पूरे ब्रह्मांड का यज्ञ कर रहे हो, उसी प्रकार से प्रभु, मैं भी इस पिंड का यज्ञ कर रहा हूँ, मैं भी इस पिंड का होता हूँ, ऋत्विक हूँ, उद्गाता हूँ, ब्रह्मा हूँ। हे प्रभु, मेरे भीतर भी वो बुद्धि दीजिए कि मैं अपने तक ही सीमित ना रहूं, अपने पिंड तक ही सीमित ना रहूं, पिंड से लगे संबंधियों तक ही सीमित ना रखूं,
परिवार पड़ोसी मित्र तक ही सिमटम ना रहूं, मैं सर्व कल्याण की भावना से जो मुझसे हो सकता हो प्रभु, यथाशक्ति जो मेरे भीतर सामर्थ्य है, सामर्थ्य को बढ़ाते बढ़ाते आपका भजन करते करते पूरे समय आपके कल्याणार्थ ही मन में भाव उठाता रहूं और कल्याणार्थ ही विचरता रहूं। ऐसी मुझको शक्ति दीजिए, ऐसी मुझको भक्ति दीजिए परमात्मा। सबको स्वस्थ करिए, सबको सुखी करिए, सबको समृद्ध करिए, जिससे चारों ओर ये जो आपका उपवन है ये महक उठे, लहलहा उठे, आनंद से भर उठे। जैसी सृष्टि तूने पहले रचाई वो मैं कल्पना में ला भी नहीं सकती कि किस तरीके से नाना प्रकार की सृष्टि में फूल उगे होंगे, किस प्रकार से 25-25 वर्ष के युवा इस पृथ्वी में से निकले होंगे। तूने अपनी वेदवाणी में कहा है किस प्रकार के वो लोग होंगे, कैसे देवीय भावना से भरे होंगे। आज चारों ओर अनारत्व, आज चारों ओर असुरत्व फैला पड़ा हुआ है, चारों ओर आतंक, चारों ओर अधर्म पसरा हुआ पड़ा हुआ है। प्रभु आपसे एक ही प्रार्थना है, इस बात का मुझको ध्यान दीजिए कि ये जो मेरा मनुष्य का शरीर मिला ये धर्म करने के लिए मिला है, क्योंकि कोई भी पशु पक्षी आपका ना यज्ञ कर सकता, ना भजन कर सकता, ना ध्यान कर सकता। मेरे पास सर्वश्रेष्ठ बुद्धि है, मन है, इसीलिए मैं आपसे आज प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर बैठ गया हूँ। प्रभु मेरी प्रार्थना को स्वीकार करिए, स्वीकार करिए, स्वीकार करिए। सबका बेड़ा पार करिए, सबका बेड़ा पार करिए, सबका बेड़ा पार करिए। ओम शांति शांति शांति।